ओम नमः शिवाय। तंत्र श्रृंखला के ज्ञान के अंतर्गत तंत्र तंत्र के भेद, तंत्र विद्याएं, तंत्र का प्रथम सिद्धांत साविद्या या विमुक्त है। इसके बाद बात आती है ज्योतिष और तंत्र। जो भी कुछ मैंने अभी टॉपिक कहे जो आज नए हैं वो उन सबको सुन सकते हैं, वहां से ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ये तंत्र श्रृंखला चल रही है। आज तंत्र और ज्योतिष के विषय में कहा जाएगा। तंत्र एक बहुत बड़ा अपने आप में जटिल विद्या विज्ञान है। इस विद्या विज्ञान में जब हम आगे बढ़ते हैं तो गुरु कदम कदम पर सावधानी और सुरक्षा के लिए ज्योतिष की भी गूढ़ तत्वों को समझाता है। ऐसे गूढ़ तत्व जिनका पुस्तकों में उल्लेख नहीं है, किताबों में कहीं नहीं लिखा, लेकिन कुछ तंत्र ग्रंथों में लिखा मिल जाता है अथवा गुरु बतलाता है कि कौन से समय पर कब क्या काम करना है। ज्यादातर तंत्र साधनाएं मध्य दोपहर और मध्य रात्रि में होती हैं। साय संध्या से लेकर के मध्य रात्रि तक बड़ा उत्तम समय और जो साधक तुरीय संध्या से ब्रह्म मुहूर्त तक साधना करते हैं उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन तुरीय संध्या क्या है समझिए। 5 संध्याएं, सुबह दोपहर शाम। सुबह समझ में आती है आप सबको जब दोनों समय मिलते हैं, जब दोनों सांस छिद्र नाक के खुले रहते हैं, दोनों से सांस आती जाती है, वो सांस आपके नाभि तक जाती है। उसी समय पर मंत्र विशेष कार्य करता है। बिल्कुल वैसा ही समय साय संध्या में भी आपको प्राप्त होता है। वो समय भी श्रेष्ठ है मंत्र जप के लिए। दोपहर संध्या जहां सुबह से लेकर के दोपहर, जहां 2 पहर बीत गए, उसके बाद जब तीसरा पहर शुरू होगा, दिन में 4 पहर, पहला दूसरा, लोगों को बड़ी भ्रांति है। दोपहर का मतलब 2 बजे के आसपास, ऐसा नहीं है। दोपहर वहां घटती और बढ़ती है जहां मौसम बदलता है। वहीं दोपहर का समय भी बदल जाता है, सुबह और शाम के समय भी बदल जाते हैं। मौसम पर डिपेंड है और ये मौसम के अनुसार ही तंत्र की साधनाएं भी बदल जाती हैं। बहुत सारी तंत्र साधनाएं आप गर्मी में नहीं कर सकते,
बहुत सारी तंत्र साधनाएं आप जाड़े में नहीं कर सकते। बरसात में विशेष रूप से तंत्र साधनाएं बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि प्रकृति में उथल पुथल रहती है। 4 मास जब देवता सो जाते हैं तब तंत्र साधनाएं भी बंद कर दी जाती हैं। देवसेन एकादशी से देव उठान एकादशी तक कुछ तंत्र साधनाएं विशेष रूप से बंद रहती हैं और कुछ खुली रहती हैं। भगवान शिव की तंत्र साधनाएं और देवी की तंत्र साधनाएं गुरु के नियम के अनुसार कभी भी संपादित की जा सकती है, लेकिन मुहूर्त ज्योतिष बतलाता है किस साधना से क्या फल प्राप्त होना है, क्या लाभ मिलना है, कौन से आप अगले स्तर पर एक लेवल से उठकर के दूसरे लेवल तक पहुंचोगे, ये गुरु बतलाता है। आपके मन की इच्छाओं का तंत्र साधना में कोई रोल नहीं होता। बिल्कुल आर्मी वाली कमांडिंग चलती है, अब ये करना है, अब ये करना है। लेकिन सांसारिक जगत के लोग अपने मन के अनुसार साधना करना चाहते हैं, नुकसान उठा जाएंगे। इसीलिए सावधानी और सुरक्षा के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। जो साधनाएं संपादित की जाती हैं उनमें ये कोई रोल नहीं रहता कि आपको यश और धन की प्राप्ति होगी, कोई सामाजिक प्रभुत्व मिलेगा अथवा अन्य कोई सांसारिक लाभ मिलेगा। तंत्र साधना में तो जो लाभ मिलना होता है वो साधना की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है जितने दिन की समय साधना है, 9 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, उसी के लिए ज्योतिष को अप्लाई किया जाता है। जैसे कुछ मुहूर्त बड़े पॉपुलर हैं, वो सभी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। गुरु पुष्य और रवि पुष्य योग। रवि योगों में भी तंत्र के मंत्रों की आराधना शुरू की जा सकती है। तंत्र में ये भी देखा जाता है कि ग्रह नक्षत्र अपना क्या प्रभाव डाल रहे हैं पृथ्वी मंडल पर, और जिस इलाके में वो तंत्र साधना की जानी है उस इलाके में तंत्र साधना के करने के लिए क्या उपयुक्त समय श्रेष्ठ रहेगा कि ग्रहों के गोचर के प्रभाव से बचा जा सके, उनकी नेगेटिव शक्तियों के दबाव और दुष्प्रभाव से बचा जा सके। मान लीजिए किसी शहर में उथल पुथल होनी है, कोई दंगा फसाद होना है या अन्य कोई रुकावट आनी है, उस शहर के विकास में अवरोध होना है, कहीं जाम अथवा आंदोलन या प्रदर्शन होना है, यहाँ कहीं कोई सप्लाई चेन रुकनी है, कोई शोभा यात्रा निकलनी है, या कुछ षड्यंत्रकारी परिस्थितियां उस शहर के लिए बन रही हैं, तब तंत्र साधक अपने लिए सुरक्षा कवच लगाते हैं और उस सुरक्षा कवच में ज्योतिष का इस्तेमाल
केवल इतना होता है कि ग्रहों को नाप तोल करके उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपनी साधनाएं अलग से संपादित की जाती हैं, तब उसके बाद वो तंत्र साधनाएं की जाती हैं। अन्यथा श्रेष्ठ तांत्रिक लोग जब ये जान जाते हैं कि शहर में उथल पुथल होनी है, तो वहां से पहले ही वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेते हैं। साधना की सफलता ही साधना का सूत्र है। गुरुओं के नियम पर चल पाना ही सर्वोपरि है। और ना तो भय और ना शरीर, इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं। शरीर मर भी जाए, खत्म भी हो जाए, तो पुनः प्राप्त हो जाएगा। शरीर से प्राण निकल भी जाएं, तो पुनः प्राप्त हो जाएंगे, पुनः आ जाएंगे। गुरु इतना सामर्थ्यशाली होता है, काया पलट का विज्ञान जानता है। अर्थात शरीर में से प्राण निकल जाना अथवा प्राण पुनः डाल देना, ये काया पलट का विज्ञान है। तो गुरु जब सामर्थ्यशाली होता है तो शिष्य स्वयं ही आश्वस्त रहता है। फिर भी भय कर्म और संस्कार पर आधारित है। तो इन सब विषय वस्तुओं के लिए तंत्र में ज्योतिष को शामिल किया जाता है। फिर एक विद्या और आती है तंत्र के अंतर्गत, वो ज्योतिष विद्या जो रावण ने अप्लाई की थी और बहुत कम, बहुत दुर्लभ और बहुत ही दुर्लभ लोग और विद्या दोनों ही दुर्लभ हैं, ऐसे मिलते हैं। ऐसे तांत्रिक लोग, स्वामी आचार्य मिलते हैं जो उस विद्या को प्राप्त कर पाते हैं या अप्लाई करते हैं। जैसे आप कभी जन्मे, वो जन्म पत्री फिक्स हो गई, जिस डेट ऑफ बर्थ और टाइम पर आप पैदा हुए, शनि नीचस्थ है या कोई और अन्य ग्रह नीचस्थ है, लेकिन आपका मन नहीं है कि मैं उस ग्रह के फल को प्राप्त करूं। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जिस विद्या की मैं बात कर रहा हूं उसके अंतर्गत आप पूरी कुंडली में जितने ग्रह आपके जैसे बैठे हुए हैं जन्मपत्री में, जब आप पैदा हुए थे तब आप उस विद्या के माध्यम से ग्रहों को अपने हिसाब से बैठा करके एक नई जन्मपत्री बना लेते हैं, जो भी आपका मन हो। ये तंत्र के अंतर्गत बतला रहा हूं। और आप उस विद्या में प्राण फूंक देते हैं कि मुझे अब इस जन्मपत्री की रिजल्ट मुझे चाहिए। स्टार्स की पोजीशंस आप पूरी तरह चेंज कर देते हैं। कोई ग्रह आपको लगता है कि आपको चौथे घर में बैठना चाहिए, वहां बैठा देते हैं। किसी ग्रह का मन करता है कि आप इस ग्रह को 11वें घर में बैठाऊं, वहां बैठा देते हैं। पूरी कुंडली का नक्शा चेंज कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से जन्मपत्री आपकी नहीं है, लेकिन जब आप पैदा हुए थे, जो कुंडली बनी, जो जन्मपत्री बनी, उसको निष्फल कर दिया जाता है। और जो नई जन्मपत्री बनाई तांत्रिक गुरु ने अथवा तंत्र ने या तंत्र विद्या ने, उसको अप्लाई करा दिया जाता है। एक नया जन्म, शरीर वही, सारे फल बदले हुए।
ये विद्या रावण जानता था। ग्रहों को अपने हिसाब से बैठाना और उसके अनुसार जीवन को चलाना। जीवन को अपने अनुसार हर कोई चलाना चाहता है, चलाता है और वैसा ही जीता है जैसा वो सोचता है, वैसा ही कर्म करता है जैसा वो सोचता है। लेकिन जब आप किसी का अध्ययन करते हैं तो कुंडली उसके ऊपर अप्लाई होती हुई दिखाई देती है। लेकिन तंत्र विद्या इस विद्या से अलग है, ज्योतिष विद्या से अलग है। वो एक नई कुंडली आपको बना करके देती है। आपका शरीर वही, लेकिन वो कुंडली जो आपके बर्थ और डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से आपके ऊपर बनी थी, अप्लाई होती थी, वो अप्लाई नहीं होगी, दूसरी जन्मपत्री अप्लाई होगी। ये अद्भुत तंत्र विद्या, या ऐसे आप तंत्र ज्योतिष भी कह सकते हैं, ऐसी अद्भुत विद्या तंत्र विज्ञान प्रदान करता है। हालांकि भेद तो बहुत सारे हैं। आप बने रहिए तंत्र का ज्ञान लेने के लिए। आपका भी कुछ लक्ष्य निश्चित हो सकता है, आप भी जीवन में कुछ करते होंगे, जो समय मिलता होगा साधना में समय बिताते होंगे। उस समय बिताने के अंतर्गत आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहां जो व्याख्यात होता है वो किताबों से अलग है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये गुरु परंपरा में है, और गुरु परंपराएं हालांकि गोपनीय रहती हैं। मैं भी केवल आपको उतना ही बखान करता हूं जितनी आज्ञा होती है। यदि आपका मन है मुझसे कनेक्ट होने का, क्योंकि मैं एक ऊर्जा का समुच्चय हूं, मैं जब व्याख्यात होता हूं तो मेरा केवल एक शरीर इस्तेमाल होता है, मैं नहीं बोलता हूं, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं केवल ऊर्जा का समुच्चय बोलता हूं। तो आप अगर इस ऊर्जा से कनेक्ट होना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं हूं, तो आप कनेक्ट होने के लिए जो प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं वो कीजिए। बाकी आने वाले समय में बतलाऊंगा कि कैसे इस ऊर्जा समुच्चय से कनेक्ट आपको होना है। नमस्कार।